Hello everyone, welcome to our channel Wings A Quran guys. My name is Shruti and continuing with the series जो हम चला रहे हैं आपके JKT कांस्टेबल कोर्स के रिलेटेड. We know अब उसमें कम टाइम बचा है. अब इस मोमेंट पे आपका सिर्फ दो ही काम होना चाहिए, that is to revise and to practice. तो प्रैक्टिस के साथ गाइस जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ. हम लोग विद एवरी हम रोज में आपका एक तो पॉलिटी के लेके आ रहे हैं, देन वी आर मेकिंग श्योर करंट अफेयर्स के रिलेटेड या जो भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स है आपके कांस्टेबल के, वी आर गेटिंग दैट एट 5 PM विद यशोदा मैम. एंड जो भी हमारे क्वेश्चंस है कम्युनिटी टैब पे जाके यू कैन सी दोस क्वेश्चंस एंड सॉल्व देम. प्लस हमारी टेस्ट सीरीज भी साइमल्टेनियसली चल रही है. ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो मेरे क्वेश्चंस हैं आई विल मेक श्योर कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके वहां पे एक लिंक आती है, उस पे ड्राइव पे आई विल अपलोड इट फ्रॉम द नंबर सीरीज. ये कंटिन्यूइंग सीरीज चल रही है, ठीक है. सो आई विल मेक श्योर कि एक बार ये सीरीज खत्म हो जाए तो मैं एक ही टाइम पे क्वेश्चंस अपलोड करूंगी. आई विल मेक श्योर कि बीच में ही कुछ क्वेश्चंस एटलीस्ट अपलोड हो जाए. सो डोंट वरी, यू विल गेट द क्वेश्चंस हमारी लिंक पे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उस पे यू विल फाइंड दैट. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपके ये क्वेश्चंस का. Under which article the state shall not deny to any person equality before law? 15, 14, 16, 17. Guys, like every video at the end of the lecture मुझे अपना टोटल स्कोर बताइए कमेंट सेक्शन पे. कमेंट सेक्शन पे आई वांट, क्योंकि वो फिर हम देर तक देख सकते हैं कि किसने कितना स्कोर किया है. एंड सम ऑफ यू आर स्कोरिंग रियली वेल, सो प्लीज हैव सम कॉन्फिडेंस एंड इसी को कंटिन्यू करते रहिए. ओके, अब हम इसमें बात करते हैं इक्वालिटी बिफोर लॉ की. जब हम बात करते हैं ऑफ कोर्स ये आपका जो हम बेसिक जो आपका स्टार्ट होता है फंडामेंटल राइट्स के ओरिएंटेड आर्टिकल 14. ठीक है, आर्टिकल 14 ये बात करता है एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यहाँ पे द प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एक्सेट्रा इज मेंशन्ड अंडर व्हिच आर्टिकल? ठीक है, अगेन ये भी आपका इक्वालिटी ओरिएंटेड आता है. आपका आर्टिकल 14 से कुछ आर्टिकल्स है जो इक्वालिटी ओरिएंटेड आते हैं. सम ऑफ यू फाइंड ये डिफिकल्ट रहता है कि हमें याद नहीं रहते हैं. अभी भी जैसे टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है बैक टू बैक, काफी लोग बोलते हैं कि दे आर क्लोज टू द आर्टिकल या मे बी द ऑप्शन, बट कंफ्यूजन रह जाती है उनको रिमेंबर करने में कि नंबर कौन सा क्या नहीं है. सो एक बॉक्स बनाइए. राइट टू इक्वालिटी का अलग रहेगा, फ्रीडम का अलग रहेगा, लाइफ का अलग रहेगा, एंड दैट इज हाउ यू विल रिमेंबर इट. बस रिवाइज से ही होता है, नथिंग मोर देन दैट. स्टेप बाय स्टेप याद करना है. 15, 14, 12, 13, राइट, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है आर्टिकल 15. ठीक है, I'll just read the article 15 for you. The state shall not discriminate against any citizen on grounds only of religion, race, caste, sex, place of birth or any of them. ठीक है, क्या जाता है आपका आर्टिकल 15 ओरिएंटेड. आर्टिकल 17 मेंशंस अबाउट. नाउ इफ यू सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जेकेएसएसबी के पैटर्न के हिसाब से बहुत बार पूछा गया है. एंड हमारी जो भी टेस्ट सीरीज हुई है या अगर आप बाकी के भी चैनल्स के या इंस्टीट्यूट्स के टेस्ट सीरीज देखेंगे, 17 एंड 18 ओरिएंटेड क्वेश्चन पूछा जाता है. बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है एंड इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि जेकेएसएसबी के पैटर्न से दिस हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स. तो काफी लोगों को लग सकता है कि यार ये वाला क्वेश्चन वापस पूछा, ये तो मैंने इधर भी किया है उधर भी किया है. प्लीज अंडरस्टैंड कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं which can be asked any time. जैसे हमने कल वाले में किया था इंडिया दैट इज भारत, ये कौन से आर्टिकल में मेंशन्ड है, पूछा गया है. तो ठीक है, तो याद करेंगे. तो व्हाट इज द हार्म इन सॉल्विंग क्वेश्चंस अगेन एंड अगेन. ओके, एंड यू कैन सी आज की वीडियो पे एंड कल की वीडियो पे हम बहुत ही इसको डिटेल्ड तरीके से कर रहे हैं. आज में ही आपके 60 क्वेश्चंस हो जाएंगे, कल और 20 हो जाएंगे. सो 100 तो सिर्फ आपके सिर्फ फर्स्ट 3-4 चैप्टर्स में ही हो गए. ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि जितने क्वेश्चंस बन सके हम उसको बनाने की कोशिश करेंगे. चलिए इसकी बात करते हैं. abolition of titles, abolition of untouchability, right to freedom या freedom of assembly. इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है abolition of untouchability का. ठीक है, छूत अछूत की जो हम बात करते हैं ये आपका abolition of untouchability आर्टिकल 17 में मेंशन्ड है. वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत बार पूछा गया है. नेक्स्ट पे आते हैं. abolition of titles is mentioned under which article? पहले abolition of अनटचेबिलिटी आता है 17 में. 18 में आता है abolition of titles. ठीक है, मैंने पहले आपको आंसर बता दिया 18, 17, 19 या 16.
18 आपका इसमें करेक्ट आंसर आ जाता है। नाउ एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स में क्या आ जाता है, जो आपके ये जो राजा महाराजाओं के जो टाइटल्स लगे होते थे, नवाब्स या प्रिंस या ऑल दैट, इनके टाइटल्स हटा दिए गए। दैट मीन्स नाउ दे आर इक्वल, उनमें और हमारे में सेम बराबरी है। अब कोई ठीक है, उनको मे बी अपने फॉर देयर ओन ट्रेडिशंस हो सकता है कि मे बी दैट पर्सन इज स्टिल नोन एज नवाब ऑफ पटौदी या प्रिंस ऑफ जयपुर या किंग ऑफ जयपुर या महाराजा ऑफ जयपुर या जोधपुर, उनके अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से कर रहे हैं, बट इन द आईज ऑफ लॉ और बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे आर इक्वल, वी आर इक्वल रादर, मतलब मेरा और उसका नवाब का सेम सेम आईज से मेरे को लॉ दिखेगा। ठीक है, सो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स हुआ था 44, मतलब क्वेश्चन 44 आर्टिकल 18। राइट टू फॉर्म एसोसिएशंस और यूनियंस कम अंडर विच आर्टिकल? बहुत ही डिटेल में क्वेश्चन गया, ध्यान से पढ़ो। 21, 22, 19 या 18, इसमें आपका करेक्ट आंसर आ जाता है 19। ठीक है, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस आ जाता है आपका 19 में। कोई भी आपको एसोसिएशन फॉर्म करनी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एसोसिएशन हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज है, पार्टनरशिप फर्म्स है, एनीथिंग लाइक दैट, तो ये आपका 19 में आता है। 19 में वी नो कितने हमारे और भी चीजें आ जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वगैरह आ जाता है, राइट टू मूवमेंट आता है, ऑक्यूपेशन के हिसाब से भी आता है। ठीक है, ये हो गया आपका 45 का आंसर। नेक्स्ट है आपका, हाउ मेनी फ्रीडम्स आर मेंशन्ड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये अगर आपने अच्छे से रिवाइज किया हो तो क्विकली बता सकते हो। 6, 7, 8, 5, 6 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 इज द करेक्ट आंसर। कुछ लोग बोल रहे थे मैम ठीक से टिक किया करो, ठीक है यार, ये लो टिक मार दिया मैंने। ओके, तो 6 इज द करेक्ट आंसर। मुझे कमेंट सेक्शन पे बताइए, कमेंट सेक्शन पे जल्दी से, कौन कौन से आर्टिकल, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मूवमेंट है, ट्रैवल है, और क्या क्या है, फ्रॉम एसोसिएशंस है। ठीक है, और क्या क्या है मेरे को जल्दी से बताइए। ये आपको, अगर आपको सीक्वेंस वाइज याद है, वेल एंड गुड। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ पे। बिफोर वी गो गाइस, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है एंड इट्स गोइंग फुल ब्लोन, एक पूरे नंबर से, स्पेशली जो हमारा ऑनलाइन बच्चों ने दिया हुआ है। एज यू कैन सी 13 सेक्शनल एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट हैं आपके पास यहाँ पे। डाउनलोड और ऐप विंग्स एक उड़ान, और या व्हाट यू कैन डू इज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, या अगर आप कोई भी वीडियो हमारे चैनल की देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए, वहां पे लिंक है टेस्ट सीरीज का, क्लिक ऑन इट एंड परचेज दिस टेस्ट सीरीज एंड मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। सब टेस्ट में क्वेश्चंस आपको कम से कम 100 मिलेंगे टू सॉल्व एंड इट विल बेनिफिट अ लॉट। लाइक आई सेड, प्रैक्टिस एंड रिविजन, नथिंग मोर, विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कॉपी भी आपको मिलेगी। सो इट इज अ डिटेल्ड टेस्ट सीरीज which will help you and keep on sharing it with your friends also। अपने फ्रेंड्स के साथ भी लिंक शेयर करती रहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का अंडर आर्टिकल 19 ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स। अब फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या आ जाता है? टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, यस, पार्टनरशिप फर्म्स, यस, क्लब्स एंड सोसाइटीज, यस, ऑल ऑफ द अबव। डी इज योर करेक्ट आंसर। तीनों चीजें आ जाती है आपके। एसोसिएशन के फॉर्म में मेरे को क्या क्या चाहिए? मेरे को पॉलिटिकल पार्टी बनानी है, पार्टनरशिप फॉर्म बनाना है, कंपनी बनाना है, क्लब्स एंड सोसाइटीज होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं हमारे सोसाइटीज में भी हैव सीन, अलग अलग स्टेट्स में हैव सीन, तो वी कैन फ्रेम दैट। एनजीओज आपकी वगैरह सब इसी के अंडर आ जाती है। आई कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन comes under which article of the Constitution of India? सी कितनी डिटेल में हम जा रहे हैं इस लेक्चर सीरीज में। तो कीप ऑन टेलिंग योर फ्रेंड्स कि लेक्चर सीरीज ऐसे बनाओ जहां पे क्वेश्चंस भी फ्रेम हो रहे हैं और डिटेल में भी जा रहे हैं। नहीं तो क्या था, फंडामेंटल राइट्स के 3-4 क्वेश्चंस ले आते, बट फंडामेंटल राइट्स में पूरा लेक्चर जा रहा है आपका। अब क्या है ये फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, आपके कौन से आर्टिकल में आता है? 18, 20, 21, 19। थोड़ा ट्रिक करने के लिए क्वेश्चन बना जाता है। एक बार मैंने पहले भी कहीं क्लास में किसी से पूछा था, दे गॉट कंफ्यूज, कहीं तो पढ़ा है कौन सा आर्टिकल है, एंड देन दे फॉरगॉट कि एक्चुअली ये हमने वो जो 6 पढ़े थे आर्टिकल 19 में, जो 6 राइट्स पढ़ी थी, ये उसी में ही आता है। तो 19 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, right to life with human dignity is mentioned under which article? right to life with human dignity जो आता है कौन से आर्टिकल में mentioned है? 22, 21, 20, 19।
इसमें योर करेक्ट आंसर हियर इज 21। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बेस है हमारा। राइट टू लाइफ, बेसिक ह्यूमन डिग्निटी की जो हम बात करते हैं, जो भी आपका इसमें आता है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू इलेक्ट्रिसिटी, राइट टू ईट हेल्दी फूड, राइट टू मेडिकल एड, राइट टू कॉम्पनसेशन, राइट टू आपका जो आता है फ्री फ्री सॉरी स्पीडी ट्रायल, राइट टू इक्वल जस्टिस, बहुत एवरीथिंग जो आपकी बेसिक लाइफ एंड लिबर्टीज के रिलेटेड आता है, दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन इट। ठीक है, इसमें एक और चीज आती है इंपॉर्टेंट, उसका बट अलग से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, सो डोंट वरी, मैं क्या बताने वाली हूँ, आई जस्ट मेंशन इट। इन विच ईयर वाज अ राइट टू एजुकेशन एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2134, इसमें 2 है, ये आपका 86 अमेंडमेंट आ जाता है। ठीक है, 86 अमेंडमेंट ऑफ 2002। मैंने बार बार क्लास में भी, ऑनलाइन हमारी ऑफलाइन जो भी क्लास उसमें बताती थी, 2002 में ऐसे याद रख सकते हैं हम। That time Mr. Vajpayee was a Prime Minister of India and he was a very famous poet. ठीक है, वो अच्छे लिरिसिस्ट भी थे, पोइट भी थे, आपने सुना होगा, कुछ वीडियोस इनकी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो उस टाइम पे गाना फेमस हुआ था, सूरज सा चमके हम स्कूल चले हम। तो मैंने कैसे इसको याद किया था कि वो गाना स्कूल के रिलेटेड था, ऑफ कोर्स वी वर सेलिब्रेटिंग दिस एट दैट टाइम, और वो उनके टाइम पे आया था, कंसीडरिंग ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग दैट टेन्योर, 2004 तक तो वही प्राइम मिनिस्टर थे। तो 2002 से एजुकेशन मैंने ऐसे ही याद रखा था। ठीक है, थोड़ा कनेक्शन लाना पड़ता है, नहीं तो ऐसे याद नहीं रहती हैं चीजें। ओके Which age group is covered under right to education under Article 21 of the Constitution of India? 6 to 12, 6 to 14, 5 to 18 या 5 to 12? 6 to 14 आपका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल, मैं आपको बार बार बताती हूँ, जब ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं जहाँ पे अमेंडमेंट्स हुई हैं, जैसे आपका 73rd अमेंडमेंट है, 74th अमेंडमेंट है, आपका प्रीएम्बल वाला अमेंडमेंट है, आपका आर्टिकल 21 वाला अमेंडमेंट है, इसमें बैठे बैठे आपको फंडामेंटल ड्यूटीज वाला अमेंडमेंट, इसमें बैठे बैठे आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। कौन सा ईयर में हुआ है, अमेंडमेंट नंबर क्या है, कौन से आर्टिकल में आया है, और क्या डिटेल है। तो ये 4 क्वेश्चन यही बैठे बैठे हो गए आपके। ठीक है, 6 to 14 एज ग्रुप की हम बात कर रहे हैं, जहां पे भी हम मेकिंग श्योर राइट टू एजुकेशन, फ्री एजुकेशन इनको प्रोवाइड की जाए। The very crucial right to privacy is mentioned under which of the article of the Constitution of India? ठीक है, यहां पे आ गया आपका राइट टू प्राइवेसी वाला क्वेश्चन। 22, 23, 19, 21। करेक्ट आंसर इज 21। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, तो इनफैक्ट जेकेएसएसबी ने भी पूछा है और इस साल यूपीएससी ने भी पूछा है, तो यू कैन इमेजिन ये क्वेश्चन कितना फेमस है। के पुट्टस्वामी जजमेंट है, ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पास हुई थी 2017 में, 2017 में दिस जजमेंट वाज पास। वहां पे कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि राइट टू प्राइवेसी हर सिटीजन को रहनी चाहिए। वेरी लैंडमार्क जजमेंट। ओके, ये जो हमने जो हमारे ऑफलाइन नोट्स है एज वेल एज हमारे जो ऑनलाइन हमारे ऐप पे नोट्स है, उसमें भी दीज पॉइंट्स आर मेंशन्ड। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन इज मेंशन्ड अंडर व्हिच आर्टिकल? आर्टिकल 24, 23, 22, 21। ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन में आपका क्या क्या आ जाता था, हमने वहां पे बात की हुई है, 23 पे आता है। एक्सप्लॉइटेशन में बात कर रहे थे, जो हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करते हैं, बेगरीज की बात करते हैं, कैसे अ पर्सन, जिसको मतलब यू फील डिस्गस्टेड टू से दैट अ पर्सन इज सोल्ड। ठीक है, तो इट इज अ ऑफेंस, ये हमारा जो आईपीसी है, जो हमारे न्यू लॉज बन चुके हैं, उसमें भी ये एक ऑफेंस है। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ माइनर्स या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ एनीबॉडी, दैट इज कॉल्ड trafficking of individuals, trafficking of human beings, and it is an offense in the eyes of law। और ये अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम भी इंडिया में ये क्राइम बहुत चल रहा है, स्पेशली जो हमारे बॉर्डर एरियाज हैं, मे बी ऑन द मोस्टली ऑन द ईस्टर्न साइड, तो वहां पे ये आई वोंट से पॉपुलर, बट वहां पे ये बहुत कॉमन केसेस है। आपका वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश, जो आपका बॉर्डर है, नेपाल, वहां से ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस बहुत होते हैं। ठीक है, द प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज मेंशंस एज बिलो 12, 10, 16, 14। ध्यान से पढ़िए, ये जो आपका आर्टिकल 24 है, उसमें एक्सप्लॉइटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चिल्ड्रन जो है, ठीक है,
उसमें मेंशन किए एज ग्रुप के बारे में कि जो बच्चे काम नहीं करने चाहिए, चाहे वो आपकी हैजार्डियस इंडस्ट्रीज हो, क्रैकर इंडस्ट्री हो, आपके होटल ढाबास हो, आपके कोई भी जो जहाँ पे काम करवाया जाए बच्चों से, इवन डोमेस्टिक जो एरियाज हैं, डोमेस्टिक हाउसेस हैं, वहां पे भी इनके काम को बंद करवाया जाता है। इट इज बैन, और कहा जाता है दैट दे शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड। ठीक है, सो अब वो कौन सी एज ग्रुप का मेंशन है? दैट एज ग्रुप इज आपका आर्टिकल 14, यहां तक ही उनका मेंशन किया गया है। Which right ensures right to education as a fundamental right? Article 21A, 44, 22, 24. ठीक है, ये तो अब इजी है आपका, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, बट स्टिल थोड़ा पता होना चाहिए, एक एक करके आर्टिकल पता होना चाहिए, बेसिक कि क्वेश्चंस पूछे हैं। अगेन आई विल रिपीट, ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं बड़ी बार। तो आर्टिकल 21 ए हियर इज द करेक्ट आंसर। Prohibition of employment of children in factories is mentioned under which article? 24, 23, 22, 21. अभी हमने इसके बारे में पढ़ा, उसी का डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया गया है, सो दैट यू शुड नो ऑन योर टिप्स कि क्या इसका आंसर है। ठीक है, सो ये आपका आंसर आ जाता है। Cultural and educational rights are mentioned under which article of the Constitution of India? अब ये वाला पार्ट आपका आ जाता है यहाँ पे बिल्कुल जो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द आपका फंडामेंटल राइट्स है। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को छोड़ के बात करें, आपका कल्चरल एजुकेशन राइट्स, आपका लास्ट के दो आर्टिकल्स आते हैं। इसमें सबसे करेक्ट आंसर है आपका 29, आर्टिकल 29 है। ये बात करता है यहाँ पे राइट टू कंजर्व एजुकेशन कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। नाउ माइनॉरिटीज वर्ड टेक्निकली इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। वर्ड मतलब सॉरी आई मीन द मीनिंग इज नॉट मेंशन, सो वी कांट से रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहा है या लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। लिंग्विस्टिक हो गया, लैंग्वेज ओरिएंटेड भी हो सकता है, किसी को कोई लैंग्वेज का हो सकता है, जैसे कश्मीर के में बोलते हैं शारदा स्क्रिप्ट को बचा के रखना है, बिकॉज आज के टाइम पे वो कोई यूज नहीं कर रहा है ना, इट इज बीइंग, सो देयर आर पीपल दो वांट टू सेव इट। ठीक है, सो उसके रिलेटेड आपका आंसर है आर्टिकल 29। Which article provides for provides arrest and detention in certain cases? थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन है, बट ट्राई आंसरिंग दिस क्वेश्चन। 20, 32, 21, 22, 22 इज द करेक्ट आंसर। अरेस्ट एंड डिटेंशन की हमने बात की थी, वहां पे प्रिवेंटिव एंड प्यूनिटिव डिटेंशन की हमने बात की थी। एक होता है बिफोर ट्रायल, एक होता है आफ्टर ट्रायल। डिटेंशन का मैंने आपको मीनिंग बताया था क्लासेस में भी। डिटेंशन क्या हो रहता है, जब अगर हम कुछ डिटेंशन और अरेस्ट में डिफरेंस क्या होती है, यू डिटेन फॉर सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, या जस्ट बिकॉज अगर लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यहाँ पे खराब है तो आपको साइड पे रखा गया है, उस एरिया से निकाला गया है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम ना हो जाए। अरेस्ट तब होता है इफ यू आर अरेस्टेड अंडर सर्टेन ऑफेंसेस, सर्टेन सेक्शंस ऑफ द लॉ। ठीक है, which article provides protection against double jeopardy? 21, 20, 22, 24। सी डबल जेओपार्डी हमने पढ़ा था, उसमें और भी दो तीन चीजें हमने पढ़ी थी, जहां पे अभी वांट टू मेक श्योर कि एक बंदे के अगेंस्ट डबल केस ऑफ फाइलिंग नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार ऑफेंस किया तो दो दो बार आप पे केस फाइल नहीं होना चाहिए। या अगर आपने सपोज आज कोई क्राइम कमिट किया हुआ है और आज के टाइम पे उसकी सजा है 7 साल, एक हफ्ते बाद एक नया लॉ बनता है जिसमें इसी ऑफेंस के रिलेटेड 14 साल सजा की जाती है, आप पे वही लॉ अप्लाई होगा जो जिस दिन आपने क्राइम कमिट किया है। दैट मीन्स टुडे हो गया 7 years वाला। तो ये सब चीजें आपका यहाँ पे आर्टिकल 20 में ये क्लियरली मेंशन थी। आर्टिकल 20 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, सेल्फ इंक्रिमिनेशन की भी हमने बात की थी, एक्सपोस्ट फैक्टो की हमने बात की थी, वो तीनों चीजें आपकी इसमें आ जाती है 20 में। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, राइट टू एजुकेशन इज पार्ट ऑफ विच कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स? ध्यान से पढ़ो, राइट टू एजुकेशन तो हमने पढ़ लिया, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि कैसे आपको फंडामेंटल राइट्स को डिवाइड करना है। फ्रीडम ऑफ सॉरी राइट टू इक्वालिटी को अलग से, स्पीच को अलग से, फ्रीडम को अलग से, लाइफ, फ्रीडम, इक्वालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसमें आपका करेक्ट आंसर आता है लाइफ, क्योंकि अगर आपको आर्टिकल नंबर ही याद है तो इट बिकम्स इजी। आर्टिकल 21 हो गया राइट टू लाइफ,
21A के साथ है, ये आपका 21A है, तो दैट मीन्स लाइफ के साथ ही आएगा। ट्रिकी क्वेश्चन बन रहा था आपके लिए, बट ध्यान से पढ़ा हो आपने, एक्सेप्ट रट्टा नहीं मारा हो कि ये है, तो यू कैन सॉल्व दीज क्वेश्चंस। ठीक है, सो गाइज आज के 20 क्वेश्चंस आ गए आपके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। आई विल रिपीट अगेन, आई विल शेयर द पीडीएफ ऑफ दिस लेक्चर्स। एक बार एक पूरे में आपको साथ शेयर कर लूंगी, पूरा 20 पूरा एक साथ शेयर कर लूंगी, दैट विल बेनिफिट यू लॉट। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी टेस्ट सीरीज का भी लिंक है, गो अहेड परचेज इट, काफी हेल्प करेगा आपको, टाइम बहुत लिमिटेड है। एंड वी आर हियर, मिलते हैं कल और लेक्चर सीरीज के साथ। गिव अस योर कमेंट्स, गिव अस योर रिव्यूज, आपका बहुत अच्छा रिव्यू आ रहा है इन वीडियो लेक्चर्स के। कीप ऑन वॉचिंग एंड शेयरिंग दीज लेक्चर्स। ठीक है, चलिए बाय बाय, सी यू।